महंगाई कम करनी थी वो नहीं कर पाए, देश में बेरोजगारी कम करनी थी वो नहीं कर पाए, अब किसी और को दो। लेकिन इनके मुख से कभी ये नहीं निकलेगा कि अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा सड़कें हमारे इंडिया में बनी। इनके मुख से कभी ये नहीं निकलेगा कि राम मंदिर का इतना पुराना विवाद खत्म कर दिया। ये उस यूनिवर्सिटी से पढ़ने वालों में से होंगे शायद जिसमें साड़ी पहन करके अपने आप को कम्युनिस्ट बताया जाता है। नितिन गडकरी की तारीफ विपक्ष भी खड़ा होकर के कहता है कि आदमी अच्छा है लेकिन पार्टी गलत है, और यहाँ पे 250 रुपए में बिकने वाले कांग्रेसी बताते हैं कि भाई साहब कैसे क्या सही और क्या गलत है। जब हनुमान का नाम लेते हैं तो भूत भागते हैं ना, मोदी का नाम लेते हैं तो कांग्रेसी भड़कते हैं। 400 पार है, 400 पार मोदी को हिला दे। अरे चले गए, भाग गए। मुस्लिमों में एकता है, चाहे बांग्लादेश का हो चाहे पाकिस्तान का, वो मुस्लिम भाई। और हिंदुओं का हम ब्राह्मण, हम बनिए, हम वैश्य, हम शूद्र, ये सब में बट गए। जब वोट मांगने जाते थे ना तो क्या कहते थे, मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। और आज हम जय श्री राम का नारा लगाते थे, इनको क्यों दुख हुआ? 70 साल में जो हुआ होना था हो गया, 10 साल में जो होना था हो गया। अब सरकारें बदलनी चाहिए। मोदी जी ने जितना राज करना था कर लिया, अब सरकार अच्छा, किस लिए बदलनी चाहिए? एक आधार, कोई आधार बताइए आप, क्यों बदलनी चाहिए? अरे 10 साल उनको जितना काम करना था, महंगाई कम करनी थी वो नहीं कर पाए, देश में बेरोजगारी कम करनी थी वो नहीं कर पाए, अब किसी और को दो, अब बदलो। जब वो नहीं कर पाएंगे तो वापस इनको बिठा देंगे। अरे यही तो लोकतंत्र है, इसलिए हमें सरकार अब बदल देनी चाहिए। बहुत सही बात बता रहे हैं कि महंगाई बेरोजगारी कम नहीं कर पाए, ठीक है, लेकिन इनके मुख से कभी ये नहीं निकलेगा कि अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा सड़कें हमारे इंडिया में बनी। इनके मुख से कभी ये नहीं निकलेगा कि राम मंदिर का इतना पुराना विवाद खत्म कर दिया। इनके सबसे पढ़ते हैं, ये कह रहे हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। एक काम करते हैं, मेरी उम्र 20 साल है, इनकी उम्र जो भी XYZ होगी, ये अपनी डिग्री दिखा दे, नीतीश ठाकुर अपनी डिग्री दिखा देते हैं, और इनकी यूनिवर्सिटी और मेरी यूनिवर्सिटी का अंतर बता देता हूं। ये उस यूनिवर्सिटी से पढ़ने वालों में से होंगे शायद जिसमें साड़ी पहन करके अपने आप को कम्युनिस्ट बताया जाता है। आप समझ गए होंगे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, तो समझ JNU की बात कर रहे हैं, मेरी बात तो सुनिए। और सुनिए, हम उनके छात्र हैं जिनके यहाँ पे संस्कार भी सिखाए जाते हैं, हमारे यहाँ पे स्मृतियां भी सिखाई जाती हैं, ठीक है। हम सरस्वती विद्या मंदिर के छात्र हैं, बस इतना सा डिफरेंस है। और छोटी सी बात नहीं, मैं डेवलपमेंट पे बात कर रहा था। ये कह रहे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे, क्या अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा अच्छी सड़कें इंडिया में नहीं बनी और सबसे ज्यादा स्पीड से नहीं बनी है? आप लीजिए। अरे ये एक सेकंड आप सुनिए, बोलने तो दीजिए भाई साहब, आपके बीच में नहीं बोलेंगे हम। सुनिए, इसी वजह से मैं कहता हूं कि अदगर गगरी छलकत जाए। आधा ज्ञान होता नहीं, अपने आप को सबसे ज्यादा सर्वज्ञानी बताने की आदत इनकी कभी खत्म नहीं होगी। और दूसरी बात सुनिए, आप एक बात बताइए, नितिन गडकरी की तारीफ विपक्ष भी खड़ा होकर के कहता है कि आदमी अच्छा है लेकिन पार्टी गलत है, और यहाँ पे 250 रुपए में बिकने वाले कांग्रेसी बताते हैं कि भाई साहब कैसे क्या सही और क्या गलत है। और ये जिस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, एक काम करिए, मेरे फोन में देख लीजिए कितने ग्रुप हैं और इनके फोन में देख लीजिए कितने ग्रुप हैं। 100% लिख के दे रहा हूं, ये 5 मिनट बाद राहुल गांधी को युवा भी कहेंगे, देख लीजिए। ये कह रहे थे JNU में साड़ियां पहनकर कम्युनिस्ट। JNU की यूनिवर्सिटी को सबसे बदनाम बताया जाता है। सेंटर की जितनी भी विश्वविद्यालयों की सूची आती है, JNU उसमें सबसे नंबर 1 पर क्यों होता है? जनरल स्टडी नारे भी तो वहीं लगते हैं। एक सेकंड, और उसी देश विरोधी नारे लगाने वाले कन्हैया कुमार को ईस्ट दिल्ली से टिकट दिया जाता है। एक तरफ, एक सेकंड सुनिए, एक तरफ ये कहते हैं भारत जोड़ो यात्रा। आप एक छोटी सी बात याद रखिएगा, नेहरू ने सबसे पहले पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर तोड़ा, नेहरू ने सबसे पहले अक्साई चीन तोड़ा, नेहरू ने सबसे पहले श्रीलंका को जाकर के एक वो क्या बोलते हैं द्वीप दे दिया, और उसके बाद नेहरू ने कश्मीर तोड़ा, नेहरू ने पंजाब तोड़ा, और उसके बाद ये लोग कहते हैं कि हम भारत जोड़ो यात्रा पे निकले हैं। भाई साहब, मतलब यही मैं बोलता हूं कि मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू। एक मिनट, आज बीजेपी का सांसद, नाम मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, वो संसद में आके कहता है कि अरुणाचल में चाइना काफी 50-60 किलोमीटर अंदर आ गया, मोदी जी कुछ करिए। मोदी जी क्या करते हैं? इनका खुद का नेता लोकेशन पे चाइनीज सैनिक अंदर आए, जरा ये बताइए। और एक सेकंड, इन्हीं के नेहरू का नारा था हिंदी चीनी भाई भाई, इससे पहले कभी नहीं बोलते थे, ठीक है। आपको याद होना चाहिए, चाइना के राष्ट्रपति के साथ जब युद्ध चल रहा था तो यूनाइटेड नेशन में जाकर के नेहरू साहब कह रहे थे कि अब्बा जान बचा लीजिए, तब मुख से कुछ नहीं निकला। अरे भाई साहब, सत्यता को प्रकट करने का ठीक से ज्ञान रखिए। आज चलो, नेहरू उस टाइम पर लड़ाई हुई, नेहरू में इतना तो दम था, वो लड़ा। आज तो इनका जो फॉरेन मिनिस्टर है वो कहता है कि जी चाइना हमसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, हम उनसे कैसे लड़ेंगे?
आज इनका खुद कौन बोला? एस जयशंकर, उसका वो है एस जयशंकर। एक सेकंड बोलने दीजिए। ये लड़ने की बात कर रहे हैं, 1962 का युद्ध है, याद है कि नहीं याद है? अरे हमारे पास हथियार नहीं थे लड़ने के लिए, और अब हम लोग पता है क्या बोलते हैं कि लड़ना है तो आओ बताते हैं हमारे पास कितने हथियार हैं। बालासोर में घुस के अटैक एयर स्ट्राइक हुआ है बालासोर। कौन सा? अभी देखिए, अब इनके अंदर के और शब्द निकलेंगे जैसे जैसे मैं भूत झाड़ता जाऊंगा। और आगे सुनिए, मैं आपको इतना सा याद दिला देना चाहता हूं कि जब हमारे पहले सोल्जर्स को मारा जाता था तो प्राइम मिनिस्टर आके कहते थे, आई वांट टू टेल द नेशन दैट वी विल गेट बैक टू इट। और अब का नरेंद्र मोदी कहता है कि भाइयों और बहनों, ये मेरा वादा है। जब हनुमान का नाम लेते हैं तो भूत भागते हैं ना, मोदी का नाम लेते हैं तो कांग्रेसी भड़कते हैं। ये लीजिए, कह रहे कांग्रेसी भागते हैं मोदी का नाम। अरे ये हर वीडियो में आता है, इधर ही खड़ा रहता है यार। इसको मैंने कई वीडियोस में देखा है। इसका काम, इसको 2 रुपए मिलते होंगे एक एक ट्वीट करने के। भैया हमें क्या मिला? 400 पार है, 400 पार। मोदी को हिला दे वाला। अरे चले गए, भाग गए। वरना एक बात बताओ यार, जवाहरलाल नेहरू ने कौन सा युद्ध लड़ा? फ्री में तो अक्साई चीन दे दिया, फ्री में अपना वो पीओके दे दिया। युद्ध लड़ा होता तो पीओके भी अपने पास होता, अक्साई चीन भी अपने पास होता। गलत कह रहे। एक युद्ध लड़ा लाल बहादुर शास्त्री ने, उसने दिखाया भी कि क्या है। हम हिंदुओं में कमी है, जो हिंदू एकता नहीं है। मुस्लिमों में एकता है, चाहे बांग्लादेश का हो चाहे पाकिस्तान का, वो मुस्लिम भाई। और हिंदुओं का अब हम ब्राह्मण, हम बनिए, हम वैश्य, हम शूद्र, ये सब में बट गए। हमें याद है जब मुलायम सिंह ने गोली चलवाई थी अयोध्या जी में, तो ये दोनों ने जब वोट मांगने जाते थे ना तो क्या कहते थे, मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। और आज हम जय श्री राम का नारा लगाते तो इनको क्यों दुख हुआ? इनको क्यों दुख होता भाई? कांग्रेस जो 20% की राजनीति करती है, इससे वो सत्ता पा लेंगे क्या? बहुमत आ जाएगा? फिर क्यों ऐसे करते हैं? कारण है क्योंकि हिंदू बटा हुआ है ना जी। आज की तारीख में भी जो राम के विरोध अस्तित्व में वो करते हैं, उनके साथ आज भी जाके हिंदू ही तो खड़ा हो रहा है जी। कन्हैया कुमार हिंदू ही तो है कहीं ना कहीं। 4 जून के बाद तो कांग्रेस की खत्म हो जाएगी। वरुण जी आ रहे कहाँ? वरुण सिंह बरेली से सुना मैंने, अभी अखबार में आया। कांग्रेस का उम्मीदवार कौन हो? अभी वो ढूंढ रहे हैं, हमको कोई मिल ही नहीं रहा, उम्मीदवार ही नहीं मिल रहा। उम्मीदवार ही नहीं मिल रहा। देश की सबसे पुरानी पार्टी को उम्मीदवार ही नहीं मिल रहा। 4 जून के बाद वो खत्म ही हो जाएंगे। जब पार्टी खत्म हो जाएगी 4 जून के बाद, 4 जून के बाद पार्टी खत्म। पार्टी खत्म। मोए जो सपना देखा था कांग्रेस मुक्त भारत, वो 4 जून के बाद हो जाएगा। और ये भी कहते हैं कि ईवीएम खराब है, ईवीएम में गड़बड़ी है। जब कर्नाटक में जीते हैं तो ईवीएम सही हो गई, तेलंगाना में जीते हैं तो ईवीएम सही है, हिमाचल में जीते ईवीएम सही है, दिल्ली में जीते हैं नगर निगम वाले, वो भी तब ईवीएम हो गई। अरे वो बीजेपी जो है ना, छोटी छोटी राज्यों को जानबूझ के दे देती है, बड़ी राज्य खुद रख लेती। अब इनका सफाया है, टुकड़े टुकड़े गैंग गठबंधन गठबंधन का सफाया है। कर्नाटक कौन सी छोटी वो है, कौन सा छोटा राज्य है? या हिमाचल छोटा राज्य है जहाँ से सारे सेब अपने पूरे भारत में गूंजते हैं, वो छोटा राज्य है? या जहाँ से सारे सॉफ्टवेयर आते हैं पूरे भारत, पूरे उसमें वर्ल्ड में, वो छोटा राज्य है? बताओ। या अपना झारखंड छोटा राज्य है जहाँ से सारी मायने निकलती है? या अभी राजस्थान में तो आप हारी है ना, पहले तो जीती थी। क्या लग रहा है 2024 लोकसभा चुनाव में क्या लग रहा है, क्या कुछ नतीजा रहने वाला है? एक तरफ विपक्ष का गठबंधन, दूसरी तरफ मोदी जी। मेरे ख्याल से बीजेपी आने वाली है तीसरी बार। क्यों लग रहा है बीजेपी आने वाली है? विपक्ष भी बहुत सारे लुभावने वादे कर रही है, मैनिफेस्टो विपक्ष का बहुत लोक लुभावन है। लुभावने वाली चीज़ें से नहीं होता। 2 बार की टर्म में मोदी सरकार रहने के बाद लोगों को राष्ट्रहित में जो मुद्दे होते हैं, उससे तीसरी बार बीजेपी को फायदा होने वाला है। लुभावने वाली, लालच देकर लोगों को गुमराह करने वाली चीज़ें से विपक्ष को कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि वो टेम्पररी बेस पे चीज़ें होती हैं, परमानेंटली नहीं रहती। अच्छा, विपक्ष की तरफ से जो है बहुत सारे आरोप लगाए गए, मोदी जी तानाशाही कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल इस वक्त तिहाड़ जेल में शराब घोटाले में। क्या लग रहा है वाकई तानाशाही किया है या घोटाला अरविंद केजरीवाल ने किया है? इसमें तानाशाही की कोई बात नहीं है, वो अपने ओपिनियन रख रहे हैं, पर तानाशाही क्या होती है, और भी वर्ल्ड में जितने सारे कंट्री हैं, इनसे विपक्ष को सीखनी चाहिए और जानकारी लेनी चाहिए कि तानाशाही वाकई में होता क्या है। विपक्ष इस वक्त आरोप लगा रहा है देश में कि मोदी जी तानाशाही कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जेल में है। दूसरी तरफ बहुत सारे आरोप लगा रहे हैं, पाकिस्तान से कांग्रेस के लिए तारीफें आ रही है, क्या कहें? ये तो नेता लोग एक दूसरे पे इल्जामें लगाते हैं, जो काम करना चाहिए वो तो करते नहीं है। बेरोजगारी पे काम करना चाहिए, चाहे कोई भी पार्टी हो।
बेरोजगारी पे काम करें, हॉस्पिटल के काम करें, एजुकेशन पे काम करें। ये तो बस वोट बनाने के लिए ये सब काम करते हैं कि क्या लग रहा है कौन आ रहा है 2024? मेरे हिसाब से तो सरकार चेंज होनी चाहिए। चेंज होना हर 5 साल पे चेंज होनी चाहिए, चाहे कोई भी पार्टी हो। हर कभी तभी कंपटीशन में काम होता है। एक ही पार्टी रहेगी तो वो सोचती है कि बस मैं ही हूँ देश का। 10 साल से बीजेपी की सरकार केंद्र में है, क्या लग रहा है 10 साल में इन्होंने वो काम वो विकास नहीं किया है जिसके बलबूते जो है तीसरी बार इनको आना चाहिए? अगर ये सब काम किए होते तो एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो खुद वोट मिलता उनको और खुद ब खुद लगा रहे काम कुछ नहीं किया, साफ आपका साफ साफ बेरोजगारी और महंगाई को लेकर, बिल्कुल कुछ बेरोजगारी और महंगाई को लेकर ये कह रहे हैं कि सरकार बदलनी चाहिए। इनका अपना ओपिनियन होगा, जिस तरह से इन्होंने अपने लाइफ में फेस कर रहे हैं, शायद इनके लिए वही ओपिनियन बेटर हो। पर जहाँ तक मुझे लग रहा है कि बेरोज़गारी से सरकार को दोष देना उचित नहीं है, क्योंकि पॉपुलेशन कंट्रोल पे भी डिपेंड करता है और भी चीज़ें पे डिपेंड करता है। एक एग्जांपल आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपकी फैमिली में अगर 4 मेंबर हैं तो आप थोड़ा बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप अपने मेंबर को सही तरीके से सारी मूलभूत सुविधाएं जो होती हैं, बेसिक चीज़ें, वो आप पूरा कर पाएंगे। पर अगर आपके मेंबर में 4 से अधिक यानी कि आपके ऊपर थोड़ा सा बर्डन ज़्यादा हो जाए, यानी कि 10-12 मेंबर हो जाएं, तो आपके लिए काफ़ी सारी मुश्किलें आ सकती हैं। मुश्किलें ये हो सकती हैं कि आपके ऊपर जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी वो आप अपने परिवार को नहीं दे पाएंगे। देश के साथ यही हो रहा है, कहीं ना कहीं जड़ तक जानी चाहिए। जो प्रॉब्लम है एम्प्लॉयमेंट का, उसमें यही प्रॉब्लम है देश के। पाकिस्तान से तारीफें आ रही है कांग्रेस पार्टी के लिए, कहा जा रहा है पाकिस्तान के नेता है फवाद चौधरी की कांग्रेस को जिताइए, राहुल गांधी को लाइए अगर भारत को बचाना है तो क्या लग रहा है वाकई पाकिस्तान जो है इतना क्यों कांग्रेस के लिए हमदर्दी दिखा रहा है? कौन बोल रहा है कि पाकिस्तान के लिए तारीफ? पाकिस्तान में नेता है, मंत्री है फवाद चौधरी, उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी को अब जिताइए भारत में। अब उनको लग रहा है राहुल गांधी को, इसमें तारीफ तो कोई भी देश का कोई भी बोल सकता है। मतलब कोई भी देश का कोई भी उनको वो नेता अच्छा लगेंगे तो बोल सकते हैं। तो इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है भारत में कांग्रेस हार रही है इसलिए पाकिस्तान रो रहा है। मोदी जी का अपना उनका सोच है। अगर मोदी जी ने काम किया होता ना तो उनको ये सब कहने की जरूरत नहीं होती। वो जैसे केजरीवाल जी बोलते हैं ना कि अगर मैंने काम किया तो आप मुझे वोट देना। उन्होंने ये भी कहा मैंने भ्रष्टाचार किया तो जेल में डालिए और आज जेल में है ना, जेल में उन्होंने जो किया वो करते हैं। वैसे मोदी जी भी बोले कि अगर हमने काम किया है तो हमें वोट दें, नहीं काम किया है तो नहीं दें, सीधा बोले। लिक्वर स्कैम दिल्ली में केजरीवाल जी ने किया, इस पे क्या कहेंगे? अब देखिए, जो गलत करेगा उसको होना चाहिए जेल में, चाहे मोदी जी करें, केजरीवाल करें, राहुल गांधी करें, कोई भी पार्टी का नेता। गलत किया है कि वाकई किए होंगे तो जब ही जेल में है, नहीं किए होते तो नहीं जेल आते। उनके जेल जाने से दिल्ली में आम आदमी पार्टी जो एक माहौल बना रही है, बता रही है कि जेल का जवाब वोट से, कि माहौल बदलेगा दिल्ली में जो है। कांग्रेस और आपकी गठबंधन की जो है 7 लोकसभा सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं और 7 सीट हम लोग जीत रहे हैं, दावा कर रहे हैं, कोई असर पड़ेगा क्या? जनता के ऊपर, अगर जनता को लग रहा है, पब्लिक को लग रहा है कि केजरीवाल ने अच्छा काम किया है तो उनके सपोर्ट में लोग वोट देंगे। अगर मोदी जी ने अच्छा काम किया तो उनको वोट देंगे। अगर जैसे अब कांग्रेस एक टाइम पे काम नहीं किया तो लोगों ने केजरीवाल को लाया। अब जनता किसके साथ है इस लोकसभा चुनाव में? विधानसभा गणित अलग हो जाता है, लोकसभा चुनाव है। मैं तो केजरीवाल के साथ हूँ, बाकी मुझे नहीं पता। सब खुलकर अपनी राय रख दी है। आप बताइए दिल्ली की जनता किसके साथ है इस लोकसभा? दिल्ली की जनता बेशक इस बार तीसरी बार नरेंद्र मोदी के साथ है। दिल्ली की जनता बोलती है मोदी होना चाहिए देश में, लेकिन नहीं होना चाहिए हमारे घर में। ये दिक्कत है दिल्ली वाले लोगों के लिए। मोदी होना चाहिए देश में, लेकिन हमारे घर में नहीं होना चाहिए, राज्य में नहीं होना चाहिए, लोकसभा में होना। हाँ, क्योंकि उनको फ्री की जो आदत लगी है ना, फ्री का चाहिए। दिक्कत समस्या ये है, बाकी से ज्यादा मैं बोलूंगा नहीं। बाहर हो जाए मोदी, लेकिन हमारे घर में नहीं होना चाहिए, क्योंकि फ्री का जो मिल रहा है ना, फ्री की आदत लगी हुई है लोगों को, इसलिए बोलते हैं। फ्री की आदत से ऊपर उठना चाहिए, फ्री का। हाँ, लेकिन लोग बोलते हैं, दिल्ली वाले लोग बोलते हैं। फ्री कौन नहीं देता? मध्य प्रदेश में फ्री मिल रहा है। योगी जी 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, मोदी जी राशन दे रहे हैं 80 करोड़ को। भैया शुरुआत तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ने ही शुरू किया, इसके बाद अब देखा देखी हर पार्टियां कर रही है। शुरू मोदी जी ने पहले से किया है, केजरीवाल तो बाद में आए हैं। केजरीवाल जी तो बाद में आया ना,
मोदी जी से पहले तो केजरीवाल से तो पहले मोदी जी थे। फ्री मिलने के बाद फिर तो बात वही हो गई ना कि आप गलत कर रहे हैं तो मैं भी सपोर्ट करूं, और मैं जब गलत करूं तो आप मेरे को सपोर्ट करना। अगर ऐसी होता अन्ना हजारे कहाँ है फिर? केजरीवाल ने फ्री दिया तो लोग उनकी गलत आदत पकड़ ली, यानी कि सब फ्री देने लगे, यानी कि केजरीवाल के नए नक्श पे आने लगे। अगर केजरीवाल ने गलत किया तो, है ना, तो फिर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, यूपी के हैं, ये लोग क्यों दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? पॉलिटिक्स बंद होनी चाहिए। बिल्कुल बंद होनी चाहिए। हमारे देश के लिए भी खतरा है, हमारे समाज के लिए भी खतरा है। फ्री कुछ चीजें हो ही नहीं सकती फ्री, उसमें कॉस्ट लगता है। आप अगर हम किसी को वोट दे रहे हैं तो हमें तो सरकार से कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए? किस लिए दे रहे हैं वोट? तो हमें भाई सरकार से यही चाहिए ना कि हमें अच्छा एजुकेशन चाहिए, अच्छा हॉस्पिटल चाहिए, है ना, और बिजली चाहिए, पानी चाहिए, यही चीज़ ना लोगों को, जो रूटीन चीज़ें यही चाहिए, सब चीज़ें ना। लग रहा है जेल जाने का कुछ असर पड़ेगा केजरीवाल के दिल्ली की लोकसभा चुनाव? जी, असलियत केजरीवाल का अब दिल्ली की जनता को पता लग चुका है, और इसका असर आने वाले 25 मई को जरूर पड़ेगा। आप दिल्ली के वोटर भी है, वोट डालने जाएंगे? जी नहीं, मैं बेसिकली मैं झारखंड से हूँ, और मैं झारखंड जाकर के जरूर बीजेपी को सपोर्ट करूँ।